जिंदगी कभी-कभी ऐसे मोड़ ले आती है जहां आपकी सांसों का हर सेकंड एक सजा बन जाता है। ये कहानी शुरू होती है उस घर से जिसे मैंने अपना घर समझा था। मेरा नाम रोहन है, 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नए शहर में नई जॉब और एक नया घर। वो पुराना ब्रिटिश एरा का बंगला बहुत सस्ता था। एजेंट ने कहा था, सर पुराना है लेकिन सॉलिड स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा रेनोवेशन चाहिए। मैंने देखा, हाँ पुराना था, झरने लग रहे थे, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए, लेकिन उसके बड़े बड़े कमरे और वो बड़ी सा छत यानी एटिक मुझे पसंद आ गई। मैंने सोचा थोड़ा पेंट, थोड़ा रिपेयर और ये परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने कीज ली, एजेंट ने कैजुअली कहा, सर एक बात, पिछले 5 साल में ये घर 3 बार बेचा जा चुका है, सब लोग 6 महीने से ज्यादा नहीं रह पाए। मैंने हंसकर कहा, क्यों, पानी की प्रॉब्लम है क्या? उसने सिर्फ मुस्कुराया और बोला, नहीं सर, बस लोगों को अच्छा नहीं लगता। पहले 15 दिन सब नॉर्मल था। पेंटर्स आए, इलेक्ट्रिशियन आया, मैं खुद ही कुछ सामान जोड़ रहा था। रातों को कभी कभी अजीब आवाजें आती थीं। मैं समझा पुराना मकान है, दरवाजे की चिक चिक, खिड़कियों की आवाज़ नॉर्मल है। फिर एक रात मैं बाथरूम से बाहर आया तो छत की सीढ़ियों पर एक पैरों के निशान देखे, गीली मिट्टी के। मैंने सोचा शायद पेंटर या कोई गया होगा, लेकिन सुबह पूछा तो किसी ने नहीं बताया। उस दिन शाम को मैं ड्राइंग रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक ऊपर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई खुदाई कर रहा हो, धीरे धीरे लेकिन क्लियरली। मैंने सोचा शायद चूहा है। चड्डी टॉर्च लेकर मैं छत की तरफ गया। सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ मेरा दिल धड़क रहा था। जो भी था वो बिल्कुल सामने वाली खिड़की के पास था। टॉर्च जलाया तो देखा वहां एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल नई सी लेकिन धूल से भरी हुई। उसके बाल लंबे लंबे और आंखें बिल्कुल सच्ची लगने वाली। मैंने सोचा पिछले बच्चों की होगी। गुड़िया उठाई और नीचे आने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, वो मेरी है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा इतनी ठंडी हो गई थी जैसे फ्रीजर में खड़ा हूं। मैं भागा भागा नीचे आया और रात भर लाइट्स जलाए रखी। अगले दिन ऑफिस में मैं अपने दोस्त विक्रम को सब बताया। वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसकी एक अजीब आदत है, वो हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद करता है। यूट्यूब पर उसका चैनल भी है, घोस्ट हंटर इंडिया। अरे वाह, तुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला, ये तो बढ़िया है यार। चल कल मैं आता हूँ तेरे घर, इक्विपमेंट लेकर आता हूँ, ईएमएफ मीटर, वॉइस रिकॉर्डर, नाइट विजन कैमरा, पक्का कुछ है वहाँ। मैंने मना किया पर उसका एंथुजियाज्म देखते हुए हाँ कर दिया। उसने कहा, टेंशन मत ले, 90% केसेस में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, बस 10% ही जेन्युइनली पैरानॉर्मल होते हैं। मैं नहीं जानता था कि हम उसी 10% में फंसे हैं। विक्रम अगले दिन शाम को आया। उसके साथ पूरा बैकपैक था इक्विपमेंट का। पहले तो उसने पूरे घर को चेक किया। ईएमएफ मीटर ने कुछ अनयूजुअल नहीं बताया। फिर उसने वॉइस रिकॉर्डर रखा और क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। कोई है यहाँ? अगर है तो बताएं आप कौन हो, आपको क्या चाहिए? कुछ जवाब नहीं आया। विक्रम थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा। फिर उसने कहा, चल छत पर चले, वहीं से तो तूने आवाज सुनी थी। छत पर पहुंचते ही विक्रम का ईएमएफ मीटर तेज तेज बीप करना शुरू हो गया। नॉर्मल रीडिंग 0 से 2 mg से जंप होकर 8-9 mg हो गई। कुछ है यहाँ, एनर्जी फील्ड एबनॉर्मल है, विक्रम बोला। तभी वही गुड़िया जो मैंने कल रखी थी वो अपने आप हिलकर सीढ़ियों की तरफ गिर गई, बिल्कुल जैसे किसी ने धक्का दिया हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब तक सब मजाक लगा था, अब सीरियस हो रहा था। उसी रात मैं सोने गया। 3 बजे उठा, फोन चेक किया, फिर वही हुआ। कैमरा ऑन हो गया और उसने छत के दरवाजे पर एक फिगर कैप्चर की। फिगर बिल्कुल साफ थी। अब एक लड़की लंबे बाल, वाइट साड़ी में खड़ी थी और डायरेक्टली कैमरा में देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, जैसे वो मुझे जानती हो। मैंने जोर से चिल्लाया लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। वो फिगर धीरे धीरे हवा में घुलती हुई बिल्कुल स्मोक की तरह और गायब हो गई। मैं उठा, पैरों में जान नहीं थी, पर कुछ तो था जो मुझे फोर्स कर रहा था छत की तरफ जाने को, जैसे कोई बुलावा आ रहा हो।
सुबह मैंने विक्रम को कॉल किया। उसने सुना और बोला, रोहन, ये वही 10% केस है, तुझे वहां से निकलना चाहिए। कल रात मैं खुद आकर देखता हूँ। मैंने कहा, नहीं यार, छोड़ दे, कुछ नहीं मिलने वाला। उसने कहा, मेरा चैनल 2 महीने से एक भी अच्छा वीडियो नहीं डाल पाया, व्यूज गिर रहे हैं। अगर ये केस पकड़ा तो लाइफ टाइम की फुटेज मिल जाएगी, फेमस हो जाऊंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी, फेम की, व्यूज की। मैंने समझा वो रुकने वाला नहीं था। विक्रम रात को 11 बजे आया, पूरे सेटअप के साथ, 3 कैमरास, थर्मल इमेजिंग, सब कुछ। उसने मुझे बोला, तू नीचे रह, मैं ऊपर जाता हूँ, अगर कुछ हुआ तो तू वीडियो रिकॉर्ड करना। मैं डर गया था, पर उसका एक्साइटमेंट देखते हुए कुछ नहीं बोल पाया। विक्रम ऊपर गया, मैं नीचे लिविंग रूम में लैपटॉप पर लाइव फीड देख रहा था। पहले 10 मिनट कुछ नहीं हुआ, फिर विक्रम की आवाज आई, कुछ मूवमेंट है, ईएमएफ स्पाइक हो रहा है। थर्मल कैमरा पर एक कोल्ड स्पॉट दिखने लगा जो स्लोली विक्रम की तरफ बढ़ रहा था। फिर एक आवाज आई, लड़की की आवाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने जवाब दिया, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, आपको क्या चाहिए? आवाज आई, मेरा गुस्सा शांत करो। तभी फीड पर वो वाइट साड़ी वाली फिगर दिखाई दी, बिल्कुल साफ। वो विक्रम से 2 फीट दूर खड़ी थी। विक्रम ने पूछा, आप कौन हो? आवाज आई, मैं अंजलि, तुमने मुझे मारा, अब मैं आई हूँ। विक्रम की आवाज डर गई। मैंने? कब? फीड पर फिगर ने हाथ उठाया और एक फोटो दिखाई, पुरानी सी फोटो जिसमें एक लड़की खुश खड़ी थी, सेम वाइट साड़ी में। विक्रम चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो एक्सीडेंट था, मैं जानता था, लेकिन मैं वापस नहीं गया। अब मुझे समझ आया, विक्रम कभी भी घोस्ट हंट नहीं करना चाहता था, वो एक्चुअली गिल्ट से भागना चाहता था। हर हॉन्टेड प्लेस में वो एक्चुअली उसी लड़की को ढूंढ रहा था जिसे उसने मारा था। फीड पर सब कुछ फास्ट हो गया। फिगर विक्रम के पास गई, उसके हाथों से एक ब्लैक स्मोक निकलकर विक्रम को कवर करने लगा। विक्रम चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मैं माफी मांग। आखिर की आवाज कट गई, स्क्रीन पर स्नो आ गया। मैं ऊपर भागा, दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने जोर से धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया और अंदर से विक्रम का जिस्म खून सोखता हुआ नीचे गिर गया। उसकी आंखें खुली थीं, डर से भरी हुई। गाल पर ब्लैक हैंडप्रिंट्स थे, जैसे किसी ने उसको गला घोंटा हो, पर वहां कोई और नहीं था। पुलिस आई, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने सच बताया। उन्होंने मुझे पागल समझा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आया, एस्फिक्सिएशन से डेथ, लेकिन किसी एक्सटर्नल फोर्स का एविडेंस नहीं। मीडिया ने इसे घोस्ट हंटर की मिस्टीरियस डेथ का नाम दिया। विक्रम का चैनल वायरल हो गया उसकी डेथ के बाद। आयरनी देखिए, जिसे जिंदगी में व्यूज नहीं मिले, उसकी मौत के बाद उसके व्यूज मिलियन हो गए। मैं 2 दिन बाद ही घर छोड़कर चला गया, सामान भी नहीं उठाया, बस गाड़ी में बैठा और भाग गया। नए अपार्टमेंट में मैंने सोचा सब खत्म, पर गलत सोचा। 1 हफ्ते बाद मैं बाथरूम में था, मिरर पर गीली उंगली से लिखा हुआ था, तू भी गिल्टी है। ऑफिस के एलिवेटर में जब मैं अकेला था, लाइट्स फ्लिकर हुई और उसकी आवाज आई, तुमने उसे बुलाया। घर की खिड़कियों पर रातों को वो गुड़िया दिखाई देती जो मैंने छत से उठाई थी। उसने मुझे चूज कर लिया था क्योंकि मैंने विक्रम को उस घर बुलाया था। मैं भी गिल्टी था। मैंने रिसर्च शुरू की, पुराने न्यूज़पेपर आर्काइव्स चेक किए। 10 साल पहले की खबर, 18 ईयर ओल्ड लड़की अंजलि शर्मा का सडन एक्सीडेंट, कार ने टक्कर मारी, ड्राइवर फ्लेड। उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ, लड़की के घर वाले भी 6 महीने बाद घर छोड़कर चले गए। मैंने उसके पुराने पड़ोसियों को ढूंढा, एक बुढ़िया मिली जिसने बताया। मैंने पूछा, वो बचपन से पागल थी क्या? बुढ़िया ने बताया, नहीं बेटा, वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी, पढ़ाकू थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। उस दिन उसकी मेडिकल कॉलेज की एडमिशन की पार्टी थी, वाइट साड़ी पहनी थी, नई घर से निकली और बस। घर आने वाले लोग कहते थे वो रातों को रोती सुनाई देती है, और उसकी वो गुड़िया जो उसकी नन्ही बहन की थी, वो भी छत से कभी कभी नीचे मिलती है। मैंने फैसला किया मुझे वापस उसी घर जाना होगा, क्योंकि भागने से कुछ नहीं होगा। एक रात मैं वापस गया, दरवाज़ा खुला था,
जैसे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मैं अंदर गया, सारा सामान वैसा ही पड़ा था। मैं सीधा छत पर गया। वहाँ कुछ नया था। एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, दिया जला हुआ था। उसमें अंजलि की फोटो थी, उसकी माँ की फोटो थी और विक्रम की फोटो भी थी, और साथ में एक नई फोटो, मेरी फोटो भी। मैंने समझा अब ये मेरा भी मंदिर बन गया है। वो मुझे भी अपने साथ पूजा के लिए रखना चाहती है। मैं नीचे आकर बैठा, आवाज आई, अब तुम भी मेरे साथ हो। मैंने कहा, अंजलि, मैंने तुम्हारी कोई बुराई नहीं की, मैंने तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। आवाज आई, तुमने उसे बुलाया, वो मारा, तुम भी मारोगे। मैंने झट से उठकर बोला, ठीक है, लेकिन पहले मुझे पूरा सच बताओ। क्या तुम्हारी आत्मा को सच में चैन नहीं, या तुम बस बदला लेना चाहती हो? तब अचानक हवा ठंडी हुई और सामने वो वाइट साड़ी वाली फिगर आ खड़ी हुई। लेकिन इस बार उसकी आंखें नहीं थी, बिल्कुल खाली थी। उसने कहा, चैन मुझे, मैंने तो कभी चैन नहीं देखा। 18 साल की उम्र, एक लंबी जिंदगी, सब खत्म। मैंने तो अपनी माँ से आखिरी बार भी बाय नहीं कही। उसके बाद उसकी आवाज़ धीमी हुई। मैं बस अपना दर्द बताना चाहती थी, पर लोग डर गए। अब जो भी आता है उसे अपना दर्द बताती हूँ। मैंने पूछा, तो तुम विक्रम को क्यों मारा? उसने कहा, मैंने नहीं मारा, उसने खुद अपनी सांसें रोक ली। गिल्ट ने उसे मारा। मैं समझा, असली हॉरर ये नहीं थी कि एक भूत है। असली हॉरर था इंसान का गिल्ट, इंसान की हिम्मत की कमी और एक आत्मा का कभी ख़त्म ना होने वाला दर्द। आज मैं उसी घर में रहता हूँ, क्योंकि मैंने समझा चुका था। अंजलि को किसी से डराना नहीं चाहती थी, बल्कि कोई सुनने वाला चाहिए था। मैं हर वीक उसके लिए दिया जलाता हूँ, उसके नन्ही बहन की गुड़िया को साफ करता हूँ। कभी कभी रात को मैं उसे देखता हूँ। वो खिड़की के पास खड़ी होती है, बाहर देखती है, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। शायद उसकी माँ का, शायद उसकी ज़िंदगी का, जो कभी वो जी नहीं पाई। और विक्रम, वो भी कभी कभी दिख जाता है छत पर अपने इक्विपमेंट लेकर, अब भी गोस्ट हंट करता हुआ, क्योंकि उसकी आत्मा को भी चैन नहीं है। तो आप सोचें, ये कहानी ख़त्म हुई? नहीं, क्योंकि हॉरर कभी ख़त्म नहीं होता। वो बस ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कभी गिल्ट बनकर, कभी रिग्रेट बनकर, कभी एक ऐसी याद बनकर जो कभी आपको छोड़ती ही नहीं। अंजलि की आत्मा आज भी वही है, और मैं उसका कानून बन गया हूँ, क्योंकि किसी को तो उसकी आवाज़ सुननी थी ना। शायद कल कोई और आएगा इस घर में, और फिर ये कहानी दोबारा शुरू होगी। और आप क्या कभी सोचा है आपके घर की छत में क्या है?